वज्रोली मुद्रा। हे देवी, संसारात्मनाशिनी परम गोपनीय वज्रोली मुद्रा भक्त लोगों के प्रति हम कहते हैं। गृहस्थ अपनी इच्छा पूर्वक गृह में भोग करेगा और योग में जो नियम कहा है उसके बिना इस वज्रोली मुद्रा के योग अभ्यास से मुक्त हो जाएगा। यह वज्रोली का योगाभ्यास भोगयुक्त मनुष्यों के प्रति मुक्ति का दाता है। इस कारण से अतियत्न करके सर्वदा योगी को अभ्यास करना उचित है। प्रथम बुद्धिमान साधक यत्न करके विधान पूर्वक स्त्री के योनि से रज को लिंगनाल में आकर्षण करके अपने शरीर में प्रवेश करे और अपने बिंदु को निरोध करके लिंग चालन करे। यदि दैवात बिंदु अपने स्थान से चले तो योनि मुद्रा से निरोध करके ऊपर को आकर्षण करे और उस बिंदु को वाम भाग में स्थित करके क्षणमात्र लिंग चालन निवारण करे। फिर गुरुपदेश द्वारा योगी हुंकार शब्द उच्चारण पूर्वक योनि में लिंग चालन करे और बल से अपान वायु को आकुंचन करके स्त्री के रज को आकर्षण करे। इसको वज्रोली मुद्रा कहते हैं। इस विधान से योगी को शीघ्र योग सिद्ध होगा और गुरुपाद पद्म पूजक योगी शरीरस्थ अमृत पान करेगा। बिंदुरूपी चंद्र और रजरूपी सूर्य यह जानकर दोनों का संबंध करके अपने शरीर में प्रवेश करना उचित है। यदि शिवरूपी बिंदु और रजरूपी शक्ति यह दोनों का संबंध होगा तब योगी का साधन से दिव्य शरीर अर्थात देवताओं के समान शरीर होगा। तात्पर्य यह है कि शिव शक्ति अर्थात माया ईश्वर के संबंध व माया को ईश्वर में लय करने से जिसको अध्यारोप अपवाद कहते हैं योगी मोक्ष होता है। अभिप्राय यह है कि रजबिंदु का संबंध जिस साधक को सिद्ध हो जाता है वह मुक्त है। बिंदुपात होने से मृत्यु होती है और बिंदु के धारण से प्राधी जीवता है। इस कारण से यत्न से बिंदु को धारण रखना उचित है। प्राणी का जन्म मरण बिंदु से होता है, इसमें संशय नहीं है। इस हेतु से इसको विचार के योगी को उचित है कि बिंदु को सर्वदा धारण रखे। हे पार्वती, यत्न पूर्वक बिंदु के सिद्ध होने से संसार में क्या नहीं सिद्ध हो सकता अर्थात सब सिद्ध हो सकता है। इसी के प्रसाद से हमारी ऐसी महिमा है। बिंदु संसारी मनुष्यों के सुख और दुख का कारण है और मूढ़ लोगों के मूढ़ता का और जरामरणशील लोगों का अर्थात सबका यही बिंदु हेतु है। योगी लोगों के प्रति यह हमारा उत्तम योग है। भोगयुक्त मनुष्यों को भी अभ्यास से सिद्धि प्राप्त होती है और सकल वांछित फल संसार में सिद्ध हो जाते हैं। इस योगाभ्यास द्वारा निश्चय अशेष भोग भोगने से सुखी होगा और योगी लोगों को इस वज्रोली मुद्रा से सकल सिद्धि अवश्य प्राप्त होती हैं और महान सुख भोगते हुए यह साधना सिद्ध होगी। इसलिए इसका अभ्यास करना उचित है। वज्रोली के भेद से सहजोली और अमरोली मुद्रा की संज्ञा है। योगी को उचित है कि सत्रकार से बिंदु को धारण करे। यदि हठात वेगवश बिंदु चले और रजबिंदु का संबंध हो जाए तो इसको अमरोली कहते हैं, परंतु लिंगनालद्वार रजबिंदु दोनों को शोषण करे 96 निजबिंदु चलायमान होए तो योगी योनि मुद्रा के बंध से अवरोध करे। इसको सहजोली कहते हैं। यह सर्वतंत्रों करके गोपनीय है। यदि कार्य एक समान है परंतु संज्ञा से अमरोली और सहजोली दो भेद भया है, योगी को उचित है कि यह दोनों अमरोली और सहजोली का यत्नपूर्वक सर्वदा साधन करे। हे प्रिय पार्वती, हम भक्तों पर प्रेम करके यह योग जो कहा है यत्नपूर्वक गोपनीय है, सामान्य मनुष्य को कदापि देना उचित नहीं है। इस वज्रोली मुद्राते अधिक गोपनीय न कुछ भया है न होगा। इस कारण से बुद्धिमान साधक को यत्नपूर्वक इसको गोप्य रखना उचित है। गुरु के उपदेश पूर्वक सर्वदा मूत्र त्यागने के समय बल करके वायु से आकर्षण पूर्वक थोड़ा थोड़ा मूत्र त्याग करे, फिर ऊपर को आकर्षण करे तो उसका बिंदु सिद्ध हो जाएगा। यह बिंदु की सिद्धि महासिद्धि की दाता है अर्थात परमपद को प्राप्त करती है। गुरु के शिक्षा पूर्वक योगी यदि 6 मास नित्य इसका अभ्यास करे तो शत स्त्री से भोग करेगा तो भी उसका बिंदुपात न होगा। हे पार्वती, जब महायत्न से बिंदु सिद्ध हो जाएगा तब क्या नहीं सिद्ध होगा अर्थात सब सिद्ध हो जाएगा। इसके प्रसाद से यह दुर्लभ ईशत्व हमको प्राप्त भया है। शक्तिचालन मुद्रा।
आधारकमल में घोर निद्रित कुंडलिनी को बुद्धिमान अपान वायु पर आरूढ़ होके आकर्षण पूर्वक हठात चलावे अर्थात भ्रमावे। यह शक्तिचालन मुद्रा सर्वशक्ति की दाता है। यह शक्तिचालन मुद्रा जो प्रतिदिन करे तो उसके आयु की वृद्धि होगी और सर्वरोगों का इस मुद्रा के प्रभाव से नाश हो जाएगा। इस शक्तिचालन के साधन से कुंडलिनी निद्रा को त्याग के आप ही ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, यह निश्चय है। इस हेतु से सिद्धि की इच्छा करने वाले योगी को उचित है कि इसका अभ्यास करे। यदि इस उत्तम शक्तिचालन मुद्रा का सदा अभ्यास करे तो उसका शरीर सिद्ध अर्थात अमर हो जाएगा और यह मुद्रा अणिमादिक सिद्धि की दाता है। गुरु के उपदेश पूर्वक विधान से जो इसका अभ्यास करे तो उसको मृत्यु का भय नहीं है। जो विधान पूर्वक यत्न से यदि 2 मुहूर्त पर्यंत शक्तिचालन करे तो उसको सर्वसिद्धि की प्राप्ति होगी। योगी को उचित है कि गुरु के उपदेशानुसार योगासन से युक्त होकर शक्तिचालन का अभ्यास करे। और आपका एक सब्सक्राइब हमें बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली पुराण की बात और कथाएं आप तक पहुंचती रहे।